क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने ही पुत्र गणेश का सिर काट दिया था, तो उस असली सिर का आखिर क्या हुआ? क्या वह धरती पर कहीं छिपा हुआ है? क्या वो आज भी किसी रहस्यमयी गुफा में मौजूद है, या फिर देवताओं ने उसे किसी दिव्य लोक में सुरक्षित रखा है? ये रहस्य सदियों से भक्तों, संतों और विद्वानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। आज हम आपको बताएंगे गणेश जी के जन्म से लेकर उनके कटे हुए सिर के रहस्य तक की पूरी कथा, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। माता पार्वती ने उसमें प्राण फूंके और वो बालक जीवित हो गया। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं गणेश थे। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बाल गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। उन्होंने अपने महल में प्रवेश करना चाहा, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश बोले, माता के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने कहा, मैं स्वयं इस भवन का स्वामी हूं। लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, लेकिन बाल गणेश ने सभी को पराजित कर दिया। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये बालक आखिर कौन है। जब कोई उपाय नहीं बचा, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी आंखों में अग्नि जलने लगी। उनका स्वरूप महाकाल जैसा हो गया। पूरे कैलाश में कंपन होने लगा। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग कर दिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का कटा हुआ शरीर देखा, तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया, तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु, माता पार्वती को शांत कीजिए। तब भगवान शिव ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव दिखाई दे उसका सिर लेकर आओ। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर निकले। कुछ दूरी पर उन्हें एक विशाल हाथी दिखाई दिया। विष्णु जी उसका सिर लेकर कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और उनमें पुनः प्राण डाल दिए। गणेश जी पुनर्जीवित हो उठे। पूरा स्वर्ग जय गणेश के नारों से गूंज उठा। भगवान शिव ने वरदान दिया, आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। सबसे बड़ा रहस्य अब शुरू होता है। आखिर गणेश जी का असली सिर गया कहां? पहली मान्यता कहती है कि गणेश जी का असली सिर उत्तराखंड के पाताल भुवनेश्वर गुफा में गिरा था। कहा जाता है कि वहां आज भी उसका दिव्य प्रतीक मौजूद है। इस गुफा में 4 युगों का रहस्य छिपा है। मान्यता है कि जब अंतिम पत्थर दीवार से टकराएगा, तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ के प्रतीक भी बताए जाते हैं। कामधेनु का रहस्य, शेषनाग की आकृति और गरुड़ की दिव्य उपस्थिति भी यहाँ देखी जाती है। दूसरी मान्यता कहती है कि भगवान शिव ने उस सिर को गंगा में प्रवाहित कर दिया, जिससे वो हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। तीसरी मान्यता के अनुसार देवताओं ने उस सिर को स्वर्ग लोक में सुरक्षित रखा, जहां आज भी उसकी पूजा होती है। चौथी मान्यता सबसे रहस्यमयी है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार गणेश जी का मूल सिर दिव्य ऊर्जा बन गया और भगवान शिव की शक्ति में समाहित हो गया। इसी कारण गणेश जी को प्रथम पूज्य बनने का वरदान मिला। ये कथा हमें क्या सिखाती है? गणेश जी सिखाते हैं कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिव सिखाते हैं कि क्रोध कभी कभी विनाश का कारण बन सकता है। और माता पार्वती बताती है कि माँ की शक्ति पूरे ब्रह्मांड से बड़ी होती है। आज भी ये रहस्य अनसुलझा है। गणेश जी का असली सिर आखिर कहाँ है? पाताल में, गंगा में, स्वर्ग में
या शिव की दिव्य शक्ति में? आपको कौन सी मान्यता सबसे सत्य लगती है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। जय श्री गणेश।